भारत और दुनिया के दर्शकों, आज जो खबर हम आपके सामने ला रहे हैं वह सिर्फ एक खबर नहीं है। यह वह मोड़ है जहां इंसान की वैज्ञानिक समझ, हमारी सुरक्षा, हमारे भविष्य और हमारी अपनी ही ग्रह की पहचान सवालों के घेरे में खड़ी है। आज नासा और इसरो दोनों एजेंसियों ने जो खुलासे किए हैं वह किसी साइंस फिक्शन की कहानी जैसी लग सकते हैं, लेकिन यह सब कुछ रिकॉर्ड डेटा, ऑब्जर्वेशन और स्पेस टेलीस्कोप के रियल टाइम फुटेज पर आधारित है। और इस पूरी कहानी का केंद्र है वह ऑब्जेक्ट जिसका नाम है 3I एटलस। एक ऐसा इंटरस्टेलर कमेंट जिसके बारे में अब यह कहना मुश्किल होता जा रहा है कि यह सिर्फ एक बर्फीला पत्थर है या वास्तव में किसी दूसरी सभ्यता की बनाई हुई एक स्ट्रक्चर, एक मशीन या शायद एक साइलेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। पिछले कुछ महीनों से नासा लगातार यह दावा कर रहा था कि 3I एटलस का पृथ्वी से कोई खतरा नहीं है, लेकिन 2 सप्ताह पहले जो फुटेज सामने आए जिसने पूरी वैज्ञानिक दुनिया को झकझोर दिया, नासा के डीप स्पेस नेटवर्क ने 3I एटलस की ऐसी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस रिकॉर्ड की जिसमें यह साफ नजर आने लगा कि इसकी सतह पूरी तरह अनियमित नहीं है। सामान्य कॉमेट की तरह टूटे फूटे बर्फीले टुकड़ों की डिजाइन नहीं, बल्कि सतह पर एक लंबा खांचा, एक सीधी चलती हुई रेखा और उसके दोनों ओर लगभग एक जैसी पैटर्न वाली संरचना दिखाई देती है। वैज्ञानिकों ने पहले इसे रोशनी का भ्रम कहा, लेकिन जैसे ही दूसरी वेवलेंथ पर इसकी इमेजिंग की गई, वह पैटर्न और ज्यादा साफ दिखाई देने लगा और यहीं से शक गहराने लगा कि यह ऑब्जेक्ट एक प्राकृतिक पिंड नहीं है। दूसरा झटका तब लगा जब नासा और इसरो दोनों की टीमें यह नोटिस करने लगीं कि 3I एटलस की दिशा लगातार बदल रही है। कोई भी प्राकृतिक ऑब्जेक्ट जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गुजरता है, उसकी दिशा एक निश्चित कर्व का पालन करती है। लेकिन 3I एटलस ने अचानक एक ऐसा मोड़ लिया जो न तो सूर्य की ग्रेविटी के अनुसार था, न किसी ग्रह के पुश प्रभाव के अनुसार। यानी इसने लगभग सीधे धरती की दिशा में अपनी ट्रेजेक्टरी एडजस्ट कर दी। वैज्ञानिकों ने पहले इसे गैस आउटबर्स्ट कहा, लेकिन जैसे ही इसे मापा गया तो यह साफ हुआ कि आउटबर्स्ट के लिए आवश्यक तापमान, प्रेशर और संरचना वहां मौजूद ही नहीं थी। मतलब यह मोड़ किसी गैस के विस्फोट से नहीं हुआ, यह मोड़ किसी बाहरी दिशा निर्देश के आधार पर लिया गया लगता है। तीसरा बड़ा खुलासा नासा की जेट प्रपल्शन लैब की ओर से किया गया। उनके मुताबिक 3I एटलस से रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड में एक अजीब तरह का पैटर्न निकल रहा है। यह पैटर्न न तो नेचुरल रेडियो एमिशन जैसा है और न ही किसी स्पेस डस्ट या सोलर विंड की वजह से उत्पन्न होने वाली नॉइज जैसा। यह पैटर्न एक नियमित अंतराल पर बदलता है, बिल्कुल वैसे जैसे किसी कंप्यूटर फाइल का डेटा स्ट्रीम भेजा जा रहा हो। नासा ने इसे कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन उनका कहना है कि यह सिग्नल इतनी तेजी से बदलता है कि इसे पढ़ना अभी संभव नहीं है। नासा ने अब तक 3 बार इस डेटा को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन हर बार डेटा पैटर्न आधे सेकंड से ज्यादा स्थिर नहीं रहा। यानी 3I एटलस का यह रेडियो सिग्नल किसी ऑटोमेटिक सिस्टम जैसा है जो लगातार अपनी फ्रीक्वेंसी बदलता रहता है। लेकिन अब सबसे चौंकाने वाली जानकारी इसरो ने दी। इसरो के चंद्रयान आधारित डीप स्पेस मॉनिटर ने यह पुष्टि की कि जो रेडियो सिग्नल नासा को स्पेस में मिला था, वही सिग्नल एक कमजोर रूप में चंद्रमा के दूर छोर से भी टकराता हुआ दर्ज किया गया। यानी 3I एटलस का सिग्नल सिर्फ धरती की दिशा में नहीं है, यह चांद के पीछे के हिस्से तक पहुंच चुका है। और इससे बड़ा संयोग और कोई नहीं हो सकता कि ठीक इसी समय इसरो के उपकरणों ने चांद की सतह पर कुछ अजीब तरह की हलचलें कैप्चर की। हलचलें उन इलाकों में जहां आमतौर पर किसी तरह की भूकंपीय गतिविधि नहीं होती। लगभग 1.5 सेकंड तक वहां लगातार उभार जैसा कुछ दिखा और फिर अचानक वह गायब हो गया। इसरो के वैज्ञानिक इसे 3I एटलस के सिग्नल से जोड़कर देख रहे हैं। इस बीच दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों ने जो हाई रेजोल्यूशन वीडियो साझा किए हैं, उनमें 3I एटलस की तस्वीरें पहले कभी इतने स्पष्ट नहीं देखी गईं। और जो सबसे भयावह दृश्य सामने आया वह था इसकी सतह के नीचे से आ रही एक हल्की हल्की चमक। ये चमक देखने में आइस रिफ्लेक्शन जैसी नहीं लगती, बल्कि जैसे कोई एक्टिव सोर्स नीचे काम कर रहा हो। इस चमक की तीव्रता हर कुछ मिनट के अंतराल पर बढ़ती और घटती दिखाई देती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर यह रिफ्लेक्शन होता तो इसकी तीव्रता सूर्य की रोशनी पर निर्भर करती, लेकिन यहां चमक की टाइमिंग सूर्य से आने वाली रोशनी से मेल नहीं खाती। यानी यह किसी इंटरनल एक्टिविटी का संकेत हो सकता है। सबसे बड़ा डर तब फैला जब 3I एटलस के नए फुटेज में यह देखा गया कि ऑब्जेक्ट के पिछले हिस्से में एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया जो किसी वेंट या एग्जॉस्ट जैसा लगता है। यह वेंट कुछ सेकंड के लिए खुला, चमक बढ़ी और फिर वह फिर से बंद हो गया। यह दृश्य पूरी दुनिया में वायरल हो गया। यह देखकर वैज्ञानिकों ने खुद स्वीकार किया कि यह दृश्य किसी प्राकृतिक कमेंट में देखना लगभग असंभव है। और इसके बाद पहली बार आधिकारिक तौर पर यह संभावना स्वीकार की गई कि 3I एटलस में किसी तरह की आर्टिफिशियल संरचना हो सकती है।
अब बात आती है खतरे की। नासा ने पहली चेतावनी जारी कर दी है कि इस ऑब्जेक्ट की दिशा अब सीधे धरती की तरफ सेट हो चुकी है। यह 2 सप्ताह बाद पृथ्वी के सबसे पास से गुजरने वाला है और इस दौरान नासा और इसरो को डर है कि इसका रेडियो सिग्नल धरती के कम्युनिकेशन सिस्टम पर प्रभाव डाल सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में ऐसी विशेषताएं हैं जिन्हें पृथ्वी की कोई भी मशीन पूरी तरह नहीं पढ़ पा रही। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर यह सिग्नल किसी इंटेलिजेंट सोर्स से आ रहा है तो यह पृथ्वी पर हमारी रेडियो तकनीक के लिए पूरी तरह नया पैटर्न होगा। लोगों के मन में सवाल है कि क्या यह पृथ्वी के लिए किसी खतरे का संकेत है? क्या यह किसी तरह का अटैक पैटर्न है? क्या यह कोई जांच प्रणाली है? क्या यह किसी उन्नत सभ्यता का ड्रोन जैसा है जो किसी ग्रह पर जीवन खोजने के लिए भेजा गया हो, या यह धरती पर जीवन के विकास के बारे में कुछ जानकारी जुटाने का मिशन हो? नासा और इसरो दोनों एजेंसियां फिलहाल इस पर कुछ भी स्पष्ट नहीं कह रही हैं, लेकिन जिस तरह से सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, यह समझना मुश्किल नहीं कि 3I एटलस धरती के प्रति बेहद सक्रिय मोड में है। इसरो के वैज्ञानिकों ने यह भी स्वीकार किया है कि उनका जो डेटा आया है उसमें सिग्नल पैटर्न किसी साधारण फ्रीक्वेंसी स्पाइक जैसा नहीं लगता। यह कोई संदेश हो सकता है, कोई वार्निंग हो सकती है, कोई कोड हो सकता है, या फिर कोई टेस्ट पैकेट। लेकिन इसकी गति इतनी तेज है कि यह पढ़ने से पहले ही बदल जाता है। नासा ने इसे अब तक का सबसे जटिल रेडियो पैटर्न कहा है और सबसे डराने वाली बात यह है कि जैसे ही 3I एटलस ने पृथ्वी की दिशा में मोड़ लिया, उसी क्षण सिग्नल की तीव्रता अचानक 3 गुना हो गई। वैज्ञानिक इस घटना को एक संयोग नहीं मान रहे। दुनिया की बड़ी स्पेस एजेंसियों ने अब अपने ऑब्जर्वेशन बढ़ा दिए हैं। फ्रांस, जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तक ने इसकी निगरानी शुरू कर दी है। सभी टीमों का मानना है कि 3I एटलस का व्यवहार प्राकृतिक ऑब्जेक्ट से अलग है, यहां तक कि इसकी स्पीड भी सामान्य कॉमेट से अलग है। यह गति घटा और बढ़ा भी रहा है। यह बात प्राकृतिक रूप से असंभव है। अब सवाल यह है कि आगे क्या? क्या यह ऑब्जेक्ट धरती को स्कैन कर रहा है? क्या यह हमारे वातावरण की रीडिंग ले रहा है? क्या यह किसी संपर्क की कोशिश कर रहा है, या यह किसी बड़े मिशन की शुरुआती तैयारी का हिस्सा है? और दर्शकों, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में अपना शहर लिखें, क्योंकि यह वो खबर है जो पूरी मानवता के भविष्य को बदल सकती है। और हम चाहते हैं कि आपका हर सवाल, हर राय और हर विचार इस चर्चा का हिस्सा बने। लेकिन अब हम उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां वैज्ञानिकों ने पहली बार यह स्वीकार किया है कि इस ऑब्जेक्ट का व्यवहार एक सामान्य कमेंट जैसा नहीं है, बल्कि यह किसी मशीन जैसा है। और अब आपके सामने वह जानकारी रखने का समय आ गया है जो अभी तक सिर्फ क्लोज्ड मीटिंग्स में चर्चा का विषय रही है। आज सुबह नासा के कंट्रोल रूम के अंदर जो मीटिंग हुई, उसमें पहली बार यह स्पष्ट कहा गया कि 3I एटलस की सतह पर दिखने वाली चमक किसी रासायनिक प्रक्रिया की नहीं, बल्कि किसी एनर्जी सिग्नेचर की प्रतीत होती है। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह चमक सामान्य ऊष्मा नहीं, बल्कि नियंत्रित रूप से उतार चढ़ाव दिखाती है, जैसे कोई सिस्टम बैकग्राउंड में ऑन ऑफ हो रहा हो। और यह ठीक उसी क्षण तीव्र हुई जब इसने धरती की दिशा में अपना पथ बदला। यानी यह केवल स्पेस में तैरता हुआ एक बर्फीला टुकड़ा नहीं है, यह कुछ समझता हुआ, प्रतिक्रिया देता हुआ और दिशा तय करता हुआ ऑब्जेक्ट है। नासा की टीम ने 3I एटलस की स्पीड में आए अचानक बदलाव का विश्लेषण किया है। उनका कहना है कि यह बदलाव गुरुत्वाकर्षण की किसी लहर के कारण नहीं हुआ, न ही किसी बाहरी दबाव के कारण। इसे 4 अलग अलग स्थानों से मापा गया और सबने एक ही निष्कर्ष दिया कि यह स्पीड किसी प्रोपल्शन जैसी तकनीक से उत्पन्न हुई है, बिल्कुल वैसे जैसे किसी इंजन की शक्तियां धीरे धीरे बूस्ट हों। हालांकि इसकी तीव्रता और पैटर्न हमारे द्वारा बनाए गए किसी भी इंजन से मेल नहीं खाते। इसका मतलब यह है कि अगर यह प्रोपल्शन है तो यह तकनीक इंसानों की कल्पना से बहुत आगे है। अब बात आती है चांद पर दिखाई गई हलचल की। इसरो की रिपोर्ट यह कहती है कि यह हलचल 3I एटलस के सिग्नल आने के ठीक 20 सेकंड बाद शुरू हुई और लगभग 1.5 सेकंड तक चलती रही। यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी, न कोई चंद्र ग्रहण, न सोलर विंड और न किसी उल्कापिंड की टक्कर। यह हलचल किसी जवाब जैसी लगती है, जैसे कोई सिग्नल चांद की सतह को प्रभावित कर रहा हो। कुछ वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि यह वही सिग्नल है जिसे नासा और इसरो ने रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी। यह सिग्नल लगातार कोड बदल रहा है और वही कोड जब चांद की सतह से टकराता है तो कंपन जैसा प्रभाव पैदा करता है। अगर यह सच है तो यह वह पहला पल हो सकता है जब किसी दूसरी सभ्यता का सिग्नल धरती और चांद दोनों से टकराकर वापस गया है। अब सबसे बड़ा खुलासा, 3I एटलस की जो फुटेज दुनिया ने देखी वह सिर्फ शुरुआत थी। नासा के गहरे सेंसर ने जो इमेजेस कैप्चर की हैं
उनमें इसकी सतह के बाईं तरफ ऐसा दिखता है जैसे किसी धातु के पैनल जैसा हिस्सा धीरे से खुला और फिर बंद हो गया। वैज्ञानिकों को यह बिल्कुल समझ नहीं आया कि यह प्राकृतिक घटना कैसे हो सकती है। किसी कमेंट में इस तरह की हरकत पहले कभी दर्ज नहीं हुई। यह पैनल कुछ ही पलों के लिए खुला था और उसके अंदर से हल्की चमक बाहर निकली थी जो किसी ऊर्जा स्रोत की तरह लग रही थी। इस फुटेज को लेकर सबसे अधिक विवाद है क्योंकि वैज्ञानिकों के एक बड़े समूह ने इसे पहली बार यह कहकर स्वीकार किया कि यह संरचना किसी प्रकार की आर्टिफिशियल सिस्टम की तरह ही दिखती है। और दर्शकों, अब आता है सबसे भयावह हिस्सा। नासा ने यह खुलासा अभी गुप्त रखा था, लेकिन आज दोपहर सामने आया कि 3I एटलस से आने वाला सिग्नल अब स्थिर अंतरालों में बदलने लगा है। पहले यह सिग्नल बेतरतीब बदलता था, लेकिन अब इसमें एक पैटर्न है, जैसे कोई मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा हो। नासा ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन यह पैटर्न हमारी भाषा या कोडिंग से मेल नहीं खाता। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह स्वीकार किया है कि यह पैटर्न इतना सुव्यवस्थित है कि इसे प्राकृतिक नहीं कहा जा सकता। इस डेटा को जब इसरो ने अपनी टीम को भेजा तो इसरो के वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि यह सिग्नल किसी इंटेलिजेंट सोर्स द्वारा भेजा जा रहा है। किसी एलियन सिविलाइजेशन का सिस्टम हो सकता है जो पृथ्वी को जांचने या संपर्क करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन डर की बात यह है कि जैसे जैसे यह सिग्नल मजबूत होता जा रहा है, वैसे वैसे पृथ्वी की ओर आने वाला इसका मार्ग और तेज होता जा रहा है। यानी 3I एटलस सिर्फ गुजरने नहीं आ रहा, यह पृथ्वी के सबसे करीब आने के समय अपनी एक्टिविटी बढ़ा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या यह पृथ्वी पर हमला करेगा? क्या यह धरती की प्रकृति को जांचने आया है? क्या यह किसी स्कैनिंग मिशन पर है, या यह किसी बड़े ग्रह के लिए भेजा गया रोबोटिक प्रोब है जो यहां से डेटा इकट्ठा करके किसी अज्ञात स्थान पर भेजेगा? नासा और इसरो की संयुक्त बैठक में यह अनुमान लगाया गया कि अगर यह ऑब्जेक्ट पूरी तरह मशीन है तो इसके पास ऐसी तकनीक हो सकती है जो पृथ्वी के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को प्रभावित कर सकती है। और यही कारण है कि नासा ने चेतावनी जारी की है कि पृथ्वी की रेडियो कम्युनिकेशन, GPS नेविगेशन और यहां तक कि पावर ग्रिड पर इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि यह सिग्नल किसी जटिल डेटा वेव की तरह काम करता है जो हमारे सिस्टम को भ्रमित कर सकता है। 3I एटलस अब पृथ्वी से इतनी दूरी पर रह गया है कि यहां से इसकी सतह पर दिखने वाली चमक नंगी आंखों से नहीं, लेकिन छोटे टेलीस्कोप से दिखाई दे सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह आने वाले 2 सप्ताह में सबसे नजदीक होगा, और यही वह समय है जब यह संभव है कि इसका सिग्नल पृथ्वी के सिस्टम को सीधे प्रभावित करे। और अब अंतिम तथ्य, दुनिया के वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अगर 3I एटलस एक मशीन है तो यह पृथ्वी का निरीक्षण कर रही है। यह हमारी रेडियो वेव्स, हमारी तकनीक, हमारा वातावरण, हमारी रासायनिक स्थिति और हमारे ग्रह के बारे में डेटा जमा कर रही है। अगर यह सिर्फ जांच है तो यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी वैज्ञानिक घटना होगी। लेकिन अगर यह किसी मिशन का पहला चरण है तो दुनिया को अभी से तैयार रहना होगा। दर्शकों, यह क्षण पूरी मानवता के इतिहास में पहली बार आया है जब किसी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट से लगातार सिग्नल मिल रहे हैं, और यह सिग्नल उतनी ही तेजी से बदल रहे हैं जितनी तेजी से यह पृथ्वी के नजदीक आ रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, यह 2 सप्ताह बाद साफ होगा। लेकिन एक बात तय है कि यह वह घटना है जिसे दुनिया सदियों तक याद रखेगी। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पूरे मामले पर लगातार अपडेट देते रहें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना शहर लिखें, क्योंकि इस कहानी में हर घंटे नए मोड़ आने वाले हैं और हम आपके लिए हर अपडेट लेकर आएंगे, चाहे वो कितना ही खतरनाक, कितना ही चौंकाने वाला या कितना ही अविश्वसनीय क्यों ना हो। जय हिंद।